आपको ऐसे बहुत सारे गाने गाने हैं, बिल्कुल ये तो कुछ अलग है आपका। बहुत सच में कह रहा हूँ मैं, गॉड ब्लेस यू। और आपका बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, जो पीछे खड़ा है ये आशीर्वाद लो, आशीर्वाद। आज दिल्ली से बुलवाया है, आप लोगों को इसका गाना सुनना है, दोनों बच्चों का। आज दोनों इतने अच्छे गाते हैं, बस गॉड ब्लेस देम। तो थोड़ा और ऐसा है ये। Thank you very much. Rishi, please. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का, क्योंकि ये मेरा परिवार है। और जिस तरह हरी जी ने कहा, हरी जी इस परिवार से जुड़े हैं, उस तरह से गुलाम सादिक खान साहब की मैं बेटी हूँ। मैंने उनसे सीखा जब मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, तो तब उस वक्त मुझे मौका मिला। और डैडी ने खुद, मैं उनको डैडी बोलती थी, तो डैडी ने खुद मुझे चुना और डैडी से, मेरे पिताजी से कहा कि बिटिया को आप मेरे पास लेकर आएँ और मैं इसे सिखाना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा गाती है और मैं चाहता हूँ कि ये सैसवान घराने का गाना गाए। तो खैर वो दिन याद आते हैं जब मैं देखती हूँ। और इसके साथ साथ एक बात कहूँगी कि मेरे इस भाई की ये जितना अच्छा कलाकार है, उससे कहीं अच्छा ये इंसान है। इसने अपने पूरे ख़ानदान को इस तरह संभाला है और इतना प्यार दिया है, कोई ऐसा मैंने नहीं देखा करते हुए जितना ये, मतलब दिल्ली और बॉम्बे, दिल्ली बॉम्बे बस। और इस तरह ये, और मैं सोचती हूँ ये बच्चे जो मिले हैं ना, गोल्डी और ये छोटा, ये बच्चे इसका जो है ना, कह रहे हैं कि जो इसने मेहनत की थी सब, ये पूरा, ये दोनों जो है ये उसका नतीजा है। मालिक कहता है देखता है ना, तो वो आपकी पूरी बात देखता है आपको और फिर पूरा उसका रिजल्ट आपको देता है। तो ये रिजल्ट के रूप में आपको मिले हैं। और ऑफकोर्स शादमा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। शादमा ने बहुत मेहनत की है और अपना साथ इस तरह बच्चों को इसने पाला है। वो बाहर जाता था प्रोग्राम करने और वो बच्चों को पालती थी, तो इतना, और सारा देखती थी, पूरा घर भी बाहर भी सब कुछ। तो ये इन सबका, और हमेशा डैडी और मम्मी की जो है वो बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे साथ और अब तुम्हारी सारी बहनों की। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। क्या गाया है तुमने, मेरा जी खुश हो गया, मेरी आंखें पर बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम यूपी, बॉर्न देयर, काफ़ी ब्रॉटअप हुआ हूँ वहाँ पे। यहाँ अभी भी कानपुर के, मैं कानपुर का हूँ, और जिस घराने और जिस शहर को आप लोग बिलोंग करते हो उसका नाम है बदायूं। और वो जो बदायूं है ना, सबको नहीं मालूम, बॉम्बे वालों को नहीं मालूम कि बदायूं क्या होता है, कहाँ होता है, ना दिल्ली वालों को मालूम है, मुझे मालूम है। एक गारंटी है, जब मैं मुंबई में आया तो पहले तीसरे दिन गुलाम मुस्तफा खान साहब हमारे गुरुजी, जिनसे कभी सीख नहीं पाया, लेकिन उनसे ज़िंदगी में बहुत कुछ हकीकत सीखी, उनकी फैमिली से, सब बैठे हैं। सो सीखा ये, पहले इनकी गाने के बारे में इतना ही बोलूँगा कि बदायूं और उस इलाके में हम लोग के उधर एक जगह है, मलियाबाग, सब कुछ पैदल है, लखनऊ, झांसी, कालपी, बदायूं, बिजनौर, मैं वहीं का हूँ, बंगाली कम हूँ, यूपी का ज़्यादा हूँ। तो वहाँ पे आम होता है, एक नहीं, यूपी के 3 आम होते हैं जिसकी गारंटी होती है कि मीठा होगा ही होगा, कच्चे से भी मीठा शुरू हो जाता है। एक होता है दशहरी, आप लोगों को मालूम नहीं, आप लोग ज़्यादातर ये जो खाते हो ना, खट्टा आम उसको हम बोलते हैं, अचार टाइप का आम जो पकता है उसको बोलते हैं हापुस। मैं तो कभी खाता भी नहीं हूँ, आइसक्रीम डाल के खाता हूँ, उसमें मिठास होती ही नहीं, वो मार्केटेड है। तो हमारे वहाँ जो आम होता है दशहरी, लंगड़ा और चौसा, गारंटेड मीठा होता ही है, जो इस खानदान में है, गारंटेड मीठा गाएंगे, गारंटेड। ये लोग पैदाइशी उस्ताद है, हम लोग तो उस्तादी सीखने आते हैं उस्तादों से,
ये पैदाइशी उस्ताद हैं। बहुत अच्छा लगा जो भी देखा, जो भी सुना, और इतना ही रट के आया था, इसके बाद कुछ जी, मेरा ये बहुत ही खूबसूरत एक सूफ़ी नगमा रिलीज़ हुआ है। मुझ में तू टाइटल है इस नगमे का, और जो मैंने गाया है, और इस गाने को बहुत ही खूबसूरती से लिखा है और कंपोज़ किया है मेरे अज़ीज़ दोस्त हैं और बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट हैं अमित चंदेकर साहब, जो अमेरिका रहते हैं। और उन्हीं का ये पूरा कॉन्सेप्ट था इस गाने को लेकर। और आप सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। अच्छा, वीडियो देखा हमने, ये वीडियो में दिखा है कि पूरा लाइव। जी हाँ, बताइए वीडियो टीम के बारे में। देखिए वीडियो जो हमने शूट किया है, जिस तरह के कोक स्टूडियो की कॉन्सेप्ट होती है, उसी कॉन्सेप्ट को बरकरार रखते हुए इसका वीडियो शूट किया है। और तमाम बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूजिशियंस ने इसमें अपनी संगत की है, और अरेंजमेंट किया है विनय कपूर साहब ने। और बस यही कहना चाहूँगा, और मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ रेड रिबन म्यूज़िक का, कि जिन्होंने इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म से रिलीज़ किया है। रेड रिबन के साथ पहले भी मेरे काफ़ी गाने रिलीज़ हो चुके हैं, और रेड रिबन के साथ मेरा बहुत ही अच्छा ताल्लुक़ रहा है। ख़ास तौर पर ललितिया जी हमारे घराने की ही शागिर्द हैं, तो उनका बहुत प्यार है इस गाने को लेकर। और आप लोग सुनिए, करीबन 1 मिलियन से ज़्यादा तो लोग देख चुके हैं इस गाने को कुछ ही दिनों में। तो मतलब जी फरमाइए। लगता है कि आपके दौर में इस तरह के गाने की जरूरत है, क्योंकि आज जो जिस तरह की ऑडियंस हो रही है। हाँ, देखिए बात यह है कि सूफ़ी का दौर तो आया हुआ है। पिछले 10-15 साल से सूफ़ी नगमे एक से एक रिलीज़ हुए, लेकिन अमूमन ये देखा गया, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सब लोगों का अपना अपना अंदाज़ है। सूफ़ी नगमों में बहुत ज़्यादा चीख पुकार का ज़्यादा वो रहता है, जबकि सूफ़ी में भी सोल दिखाई जा सकती है। सुर का और हार्ट टू हार्ट जो एहसास है वो बरकरार रखना चाहिए, ताकि लफ्ज़ों का दिल के अंदर गहरा उतर सके ये लफ्ज़। तो सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ अल्लाह और मौला का लफ्ज़ लेके आपने लिख दिया और वो सूफ़ी नगमा हो गया। उसके लिए एक अलग माइंडसेट चाहिए, सुरों का भी और गायकी में भी वो एहसास चाहिए कि कितनी जगह कहनी है, कितना, ताकि उसका एसेंस ख़त्म ना हो। बिल्कुल सही। जी अच्छा, आपके दिनों में लफ्ज़ जैसे लुप्त हो चुके हैं, एकदम गाने में लफ्ज़ है ही नहीं है। जी म्यूजिक में जी। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आजकल का दौर फास्ट फूड का ज़माना है, बिल्कुल। तो अनफॉर्चुनेटली आज के लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। ये हालत है कि 1-2 महीने में उनको, सॉरी 1-2 मिनट में ही रिजल्ट चाहिए। तो गानों का भी ऐसा ही हो गया है कि सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म्स में भी, और चाहे म्यूज़िक हो चाहे गाने हो, जो थिंकिंग होती है उसका कहीं ना कहीं उसकी कमी है। तो कोशिश ये है कि मेरी हमेशा, क्योंकि बेसिकली आई एम अ क्लासिकल वोकलिस्ट, तो मेरा जिस घराने से ताल्लुक़ है, रामपुर से, आसमान घराने से, तो हम लोगों का तो हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि शास्त्रीय गायकी बरकरार रखनी चाहिए। और कोशिश ये भी होती है कि जब मेरे वालिद साहब उस्ताद ग़ुलाम सादिक़ ख़ान साहब की यह ख़ास तालीम थी मेरे लिए कि बेटा जो भी आप जॉनर गाएँ उसके साथ पूरा जस्टिस होना चाहिए। तो अगर आप मेरा क्लासिकल सुनेंगे तो उसके अंदर वो ज़रा सा भी एसेंस गज़ल का या सूफ़ी स्टाइल नहीं आएगा, नहीं तो वो क्लासिकल नहीं रहेगा। इसी तरह से जब आप सूफ़ी सुने या गज़ल सुने, तो मैं ये कोशिश रहती है कि उसकी जो अदायगी है वो बरकरार रहे। तो आजकल के दौर में उस चीज़ की कमी है कि लोग गाते हैं, मैं एक से एक अच्छे गाते हैं, लेकिन एक तो लोगों के पास वक्त नहीं है, जल्दी वो एक भाग दौड़ वाली और सुकून वाली चीज़ की कमी है, बस ये बात है। गज़ल लुप्त हो गई है आजकल। गज़ल लुप्त नहीं हुई है, ऐसा नहीं है, फिल्मों में नज़र नहीं आ रही। फिल्मों में नज़र नहीं आ रही। गज़ल तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ताक़यामत ज़िंदा रहेगा, और आज भी बड़े बड़े दिग्गज फनकार गज़ल के ऊपर काम कर रहे हैं। आज भी हमारे घनश्याम भाई तशरीफ़ लाए हुए बहुत बड़े गज़ल सिंगर हैं। मेरे बड़े भाई उस्ताद मकबूल हुसैन खान साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, आप भी बहुत अच्छी गज़ल गाते हैं। तो गज़ल बरकरार है,
सवाल ये है कि जो एक मीडिया होता था जो गज़ल की तरफ ध्यान देता था, उसकी कमी हो गई है। लेकिन उसकी भी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जिस तरह से शास्त्रीय संगीत ताक़यामत ज़िंदा रहेगा, उसी तरह से गज़ल भी उसी पैमाने पर, उसी मयार पे ज़िंदा रहेगा जब तक हिंदुस्तानी मौसीकी है। और गज़ल के सुनने वाले कम नहीं हुए। गज़ल देखिए, जब तक इंसान में नौजवानी होती है तो मेंटल स्टेट उसका ऐसा होता है कि ठहराव नहीं होता है। जब एक बार ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, ज़िंदगी के नशेब व फराज से इंसान गुज़र चुका होता है, गम का एहसास हो चुका होता है, दिल टूट चुका होता है, तब गज़ल सुनने का मज़ा अलग होता है। तो वो माइंडसेट भी होना चाहिए, क्योंकि वो गज़ल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंस्टेंट आपने कुछ सुन लिया और उसका मज़ा नहीं, उसमें जो एहसास होते हैं, कितना वक़्त लगता है कंपोज़ करने में। शायर की जो पोएट्री है उसकी रूह को बरकरार रखना पड़ता है, कंपोज़िशन पर काम करना पड़ता है ताकि हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो सके। तो यही कोशिश है कि चाहे सूफ़ी हो, चाहे गज़ल हो और इवन क्लासिकल भी, कि जब तक आप में वो इमोशनल एसेंस नहीं होगा, जब तक आप एहसास राग के ज़रिए, अपने बोलों के ज़रिए या कंपोज़िशन के ज़रिए नहीं होगा, तब तक दिलों पर असर नहीं करेगा। और नहीं तो आप यूँ आया और यूँ चला जाता है गाना। गाने वही आज पुराने गानों का क्यों अभी तक हम सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब को, लता जी को या किशोर को, क्योंकि उस ज़माने में वो एहसासात ज़िंदा थे। आज जब एक गाना हुआ या कोई फ़िल्म होती है, उसके फाइनेंसेस पहले देखे जाते हैं कि कितना फ़ायदा होगा, कितना, वो पैशनेट नहीं होते लोग। जबकि पुराने ज़माने में या हम लोग जो शास्त्रीय संगीत से ताल्लुक़ रखते हैं या लोग गज़ल गाते हैं, हमारे लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन हम पैसे की खातिर अपनी रूह के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये कुछ है। एक लाइन गाने के बजाय जी। समझ में तो जी। ऑडियंस के लिए मुझ में तू, मुझ में तू, मुझे गाना याद नहीं आ रहा इस टाइम, मेंटल ब्लॉक हो गया। मैं दोबारा एक बार जिक्र ना ठीक है एक मुझ में तू, सब में तू, जग में तू, फिर भी नजर आता नहीं, फिर भी नजर आता नहीं, तू अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे, अल्लाह मेरे मौला मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया गाना लॉन्च हुआ आपने सुना आपने देखा भी आपने बहुत ही खूबसूरत। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस टीम को, मेरे गुरु भाई को और म्यूज़िक डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर जो भी हैं, एंड ऑफ कोर्स रेड रिबन, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि बहुत ही खूबसूरत एल्बम हुई है। और ये पहली बार मैंने अब्बास से, गुलाम अब्बास से ये एक सूफी सुना है। और अब ये मैं चाहती हूँ कि लोग सुने इसे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सुने, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही उम्दा चीज़। बहुत थैंक यू। गाना लॉन्च वाह, बहुत अच्छा लगा। ये गुलाम अब्बास जो है वो हरफन मौला आर्टिस्ट, क्लासिकल भी वैसे ही, गज़ल भी वैसे ही, फिल्मी गाने गाते हैं वो भी वैसे ही, हर चीज़ में दमदार पुख्ता काम है इनका। भाई सच तो ये है कि हमारे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब अपनी बेटी को ऐसे वैसे को थोड़ी दे देंगे, किसी ऐसे को ही देंगे जो सच में कुछ होगा और वो सच में नज़र आता है, उसका गाना नज़र आता है। भगवान उनको बनाए रखे और वो खूब गाते हैं। सर रेड रिबन से लॉन्च हो रहा है गाना, क्या कुछ म्यूजिक लेवल रेड रिबन है? रेड रिबन तो एक उसकी जो प्रोपराइटर है वो खुद बहुत अच्छी सिंगर है। जी लाले तो मुंशा बहुत अच्छी सिंगर है और वो चुन चुन के एल्बम बनाती हैं जो अच्छे सिंगर से। तो यहाँ एक और चुना हुआ एल्बम आपके सामने। थैंक यू सर। देखा सुना या सबसे पहले तो मैं गाना तो बाद में आया, गुलाम भाई पहले आए। और गुलाम भाई का जीवन की यात्रा मैंने देखी है
क्योंकि मेरा उनका 45 साल पुराना रिलेशन है। और आज गुलाम भाई उस्ताद हैं, हमें भी बड़ा फ़ख्र है, लेकिन मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो शागिर्द हुआ करते थे और अपने वालिद के शागिर्द हुआ करते थे। उनके घर में मैंने जो माहौल देखा, मेरा भी शायद संगीत का रुझान वहीं से हुआ। और फिर जो मुझ में तू जो है, ये आध्यात्म, और मैं तो आध्यात्म की ही बात करता हूँ, आध्यात्म में ही रहता हूँ। तो गुलाम भाई ने जो इस संगीत के माध्यम से, इस गाने के माध्यम से जो मुझ में तू जो बात कही है कि अल्लाह मुझ में है, तो संगीत में वो ताकत है जो मुझको अल्लाह में कर देता है। ये इसकी अगली सीढ़ी है। तो शायद गुलाम भाई अगला गाना वही बनाएंगे, और ये तभी ये जाके एक स्फीयर पूरा होगा। हम कहते हैं कि जब हम दोनों एक हो जाते हैं तो उसके बाद जो है पूरी दुनिया की विरासत भी हमारे आगे कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, ईश्वर कह लो, जीसस कह लो, कोई भी कह लो, सब एक ही है और सभी ने उसमें समाना है और उसने हम में समा जाना है। तो जब हम इस तरह का करते हैं और संगीत के माध्यम से जो ये एक भक्ति की जाती है, तो वो अल्लाह अपने आप ही आ जाता है, उसको बुलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि जहाँ उसको इंसानियत को, रूहानियत को जहाँ सुकून मिलता है, वहाँ अल्लाह का वास होता है। और फिर मुझ में वो अल्लाह आ जाता है तो मैं उसमें चला जाता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा। तो ये एक ऐसा संगम हो जाता है कि इसमें अब दो धाराएं एक होकर के आगे बढ़ती हैं। और जहाँ भी गुलाम भाई जाते हैं, मैं आज भी देखता हूँ कि उनका एक ऑरा उनके साथ चलता है, और चाहे वो देश में हो, विदेश में हो। दिल्ली में मैं अक्सर उन्हें सुनता रहता हूँ, जब भी मौका लगता है ज़रूर जाता हूँ। और आज मैं विशेष रूप से सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आया हूँ कि मुझे गुलाम भाई को सुनना है और अल्लाह के साथ उन्हें मिलते हुए देखना है। जब हम इस दुनिया से रुखसत लेते हैं तब तो अल्लाह के पास जाते हैं या नहीं जाते हैं हम नहीं कह सकते, लेकिन जीते जी अगर कोई जा सकता है तो वो एक संगीतकार है, वो एक संगीत का नुमाइंदा है जो संगीत को आगे लेके चल रहा है जीवन में, जो कि और हमारे यहाँ तो संगीत हिंदू धर्म में कहा जाता है मंदिरों से निकला है। सारे सुर जो हैं मंदिरों से हैं, और सुबह का संगीत अलग है, दोपहर का अलग है, शाम का अलग है। तो गुलाम भाई की जितनी भी मैंने आज तक जितनी भी इनकी कंपोजिशंस मैंने सुनी हैं, उसमें मुझे अलग अलग फ्लेवर मिले हैं, अलग अलग रंग मिले हैं। और गुलाम भाई ने तो 13 से ज़्यादा उनका रागों को ईजाद किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं कि राग लिमिटेड हैं, राग इतने ही हैं, लेकिन उन रागों में भी और रागों को ले आना और फिर उनको दुनिया भर में फैलाना, ये शायद गुलाम भाई ही कर पाया और कोई नहीं कर पाया। और मेरी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और दिल से मैं दुआ करता हूँ कि वो आगे जीवन में इसी तरह बढ़ते रहें और हम लोगों को एक रूहानियत सुकून देते रहें। धन्यवाद। बहुत ही प्यारा गाना हुआ है मुझ में है, और मैं हमारे गुलाम अब्बास साहब को बहुत ही मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये खैर तो जिस परिवार से आते हैं तो वो महान परिवार है ही, मगर ये पहली मर्तबा एक इतना प्यारा गाना बना है जो उन्होंने फिल्मी अंदाज से गाया, और इतना प्यारा गाया कि ऐसे लगता है कि कोई स्टार की वॉइस हो। मुझे उम्मीद है कि ये गाना आने के बाद में इनको फिल्मों में भी चांस मिलने लग जाएगा। मैंने तो वादा किया ही है कि मैं अपने ज़रूर कंपोजिशन में इनको करूँगा। और आप लोग जो ये देख रहे हैं, मीडिया को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कवर किया। और मीडिया को देखते ही मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये एल्बम आज आपके सामने रिलीज हो चुका है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, अपडेट करें, लोगों तक भी भेजें। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। रेड रिबन से लॉन्च हो रहा है। रेड रिबन तो अरे भाई बड़े अच्छे किए। रेड रिबन ने जो भी काम किया है बहुत आलीशान काम किया है, और रेड रिबन को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये गाना कितना सुनते हो आप, और इस तरह के गाने कितने सुनते हो आप? यस सर। देखिए, मैं संगीत का बहुत ही बड़ा पुजारी हूँ, भक्त हूँ, और आज यहाँ संगीत के सभी दिग्गज लोग यहाँ पे मौजूद थे। गुलाम अब्बास खान साहब ने जो आज उनका एक गीत रिलीज़ किया है, वो गीत से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, सभी ने तारीफ़ें की है। और एक संगीत क्षेत्र का एक मैं जानकार बोल के आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने ये संगीत की महफिल सजाई है। ये जो लॉन्चिंग का प्रोग्राम हुआ है, इसमें भी संगीत क्षेत्र के दिग्गज बड़ी तादाद में उपस्थित है।
और उनके माध्यम से संगीत का जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो निश्चित रूप से हमारी भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय कल्चर जो है, जो क्लासिकल म्यूजिक है, उसको प्रमोट करने का बहुत ही अच्छा जरिया है। रेड रिबन से लॉन्च हो रहा है, ये म्यूजिक लेवल है रेड रिबन, उसका क्या कुछ कहेंगे आप? रेड रिबन ने, जैसे हमने सबने देखा है कि फिल्म म्यूजिक हो, गज़ल हो, भक्ति गीत हो, सभी पे उन्होंने अच्छा काम किया है और आगे भी उनका काम रेड रिबन का ऐसा ही बढ़ता रहे। संगीत के क्षेत्र में देश विदेश में आज जो उनके प्रशंसक है, उनके फैन फॉलोअर्स है, उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति हो। ठीक है सर, एक मिनट कुछ देख रहे हो गया आप? ठीक है नहीं, हाँ बस कुछ देख देख लीजिए। हाँ, नाम याद रहना चाहिए बस। ठीक है सर, क्या कुछ कहिए गाने के बारे में? मुझमें हाँ जी, हाँ जी, क्या कहिए? दोस्तों, आज खुशकिस्मती है कि एक बड़े अच्छे इवेंट में मैं शिरकत कर रहा हूँ। हमारे उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब का एक सिंगल सोलो रिलीज है, एक सूफियाना कलाम उन्होंने पेश किया है। अमित चांदेकर जी की रचना है और खैर खान साहब के बारे में क्या बोलूं, बहुत अच्छा गाते हैं क्योंकि मेरी उनसे बहुत पुरानी मुलाकात है और मैं उनको तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि ये जो रिलीज़ है रेड रिबन की तरफ से हो रहा है। उनको भी बहुत बहुत बधाई और ऐसे और भी लगातार ऐसे नए नए गाने आते रहें, गज़लें आते रहें, सूफियाना कलाम आए, यही उम्मीद करता हूँ। विशिंग ऑल द बेस्ट टू उस्ताद गुलाम अब्बास। सुना देखा होगा, हाँ, बताएंगे गाने के बारे में? मेरा छोटा भाई है। अच्छा ठीक है, बताइए सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आज ये मुझ पे तू का जो गाना सुना और सुनने के बाद में अच्छा लगा, क्योंकि क्या है, क्लासिकल म्यूज़िक का जो आधार होता है वो गाने हमेशा ज़िंदा रहते हैं। और हकीकत ये है कि पुराने गाने जो लोग अभी भी भाई साहब यही बोल के गए हैं कि जो पुराने गाने होते हैं उनमें दम इसलिए होता है उसका बेस राग हो। कोई भी गाना लीजिए, बाकी अब्बास साहब ने बहुत बड़ा काम किया है और मेरी दुआएं इनके साथ में हैं, हमेशा इंशाल्लाह ये तरक्की करेंगे। मैं इनका बड़ा भाई भी हूँ और इनका फ़ैन भी हूँ। मेरी तरफ से इनको बार बार मुबारकबाद दूंगा और मेरी दुआ है ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा और ये गाना बहुत हिट होगा, बहुत ही चलेगा। शुक्रिया। नाम है जो सिंगल रिलीज हुआ है रेड रिबन से अब्बास भाई का, और ये बहुत ही टाइटल इटसेल्फ सेज कि बहुत प्यारा गीत है मुझ में तू, क्योंकि इंसान के अंदर जब तक अल्लाह ईश्वर नहीं हो तो इनकम्प्लीट है वो। और बहुत खूबसूरत कंपोजिशन है, बहुत खूबसूरत गाया है और लिखा भी बहुत है अच्छा ही अमित जी ने, तो ये सबको सुनना चाहिए और बहुत ही प्यारा गीत है। थैंक यू सर। कहिए गाने के बारे में, मुझमें तो आपने देखा है, सुना होगा। जी जी, मुझ में तू बहुत अच्छा। क्या हुआ? ठीक है कर देंगे, ठीक है सर। या मुझ में तू एक बहुत खूबसूरत गाना है, बड़ी अच्छी कंपोजिशन है और अब्बास भाई ने बहुत अच्छा गाया है और रेड रिबन के लेवल पे ये आया है। तो काफ़ी रेड रिबन भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं म्यूज़िक को लेके। तो अब्बास भाई मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं, क्लासिकल भी गाते हैं, गज़लें, सूफियाना, सारी चीज़ें गाते हैं। तो ये गाना बड़ा अच्छा कंपोजिशन है और लोगों को चाहिए कि इस तरह के गाने सुने और अच्छा उसको एनकरेज करें। सबसे पहले मैं अपने वालिद साहब उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ इस बहुत ही खूबसूरत गाने मुझ में तू के लिए। और बहुत ही खूबसूरत गाना है, मैंने सुना है और जब इसकी रिकॉर्डिंग चल रही थी तो मैं सामने ही उपस्थित था। तो बहुत ही खूबसूरत है, आपको एक नया अंदाज़ मेरे वालिद साहब का देखने को मिलेगा इस गाने में। अलग अलग तरीके की एक ऐसी वाइब्रेशन पैदा हुई है इस गाने को, अगर आप सुनेंगे कि आपको पूरा का पूरा सूफ़ी का टच जो है वो मिलेगा, क्योंकि ये गज़ल गायक और जो कि क्लासिकल भी गाता है और चौमुखी गायकी जो हमारे घराने रामपुर सासवान घराने की है, तो उसका एक आपको सूफियाना टेस्ट भी देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत फिल्माया भी गया है एक, क्योंकि हम सब लोगों ने एक साथ डिस्कस किया था, तो इसका जो अगर आप वीडियो देखेंगे तो वो एक कोक स्टूडियो के अंदाज से इसको शूट किया गया है
और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि इस गाने को बहुत ज़्यादा प्रमोट करें। जितने भी मेरे सुनने वाले हैं, चाहने वाले हैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उन सबसे गुजारिश करूँगा कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। ऑलरेडी ये यूट्यूब पे 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है, तो आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और हम सभी पे, मेरे वालिद साहब पे और हमारे पूरे घराने पे आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या कुछ कहिए मुझमें तो गाने। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ मेरे बड़े भाई उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब, और हमारी फैमिली के बहुत ही ब्रिलियंट सिंगर हैं। कोई भी जॉनर उनसे छूटा नहीं है। क्लासिकल, लाइट म्यूजिक, फोक, पंजाबी, अभी सूफ़ी पे उनका थोड़ा सा जहन वो हुआ है, तो सूफ़ी भी ऐसा कंपोज किया है कि आज सूफ़ी चल रहा है। लेकिन मैं सभी बहुत अच्छा गा रहे हैं, सभी जानने वाले हैं, सभी हैं, लेकिन ये सूफ़ी में कुछ निराला अंदाज है, निराली बात है और कुछ दिल को छूने वाली बात है। आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। बहुत भागा दौड़ है, बहुत फास्ट, ये वो दुनिया भर का हो रहा है, लेकिन ये जो चीज़ है बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो मैं, मेरी मुबारकबाद है अब्बास साहब को। थैंक यू। मुझे क्या है कि उनके बारे में कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे सिंगर हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर हैं, और वो गज़ल का ये एल्बम हिंदी में तो एल्बम रिलीज़ हो रहा है, उसके गाने बहुत अच्छे हैं और कंपोज भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गाना हिट हो, सब लोगों तक पहुँचे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। मुझ में है तो खान साहब का, देखिए ये एक ऐसा सूफी गाना है, सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं क्योंकि 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी, आगे जाके पता नहीं कहाँ तक जाएगा। आज के दौर में गज़ल के साथ साथ सूफी गानों की भी बहुत अशद ज़रूरत है और सूफी गाने वाले बहुत कम हैं, और अगर उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब जैसे गज़ल गायक जिन्होंने शास्त्रीय संगीत पे भी अबूर हासिल किया है और अब सूफी गायकी में बहुत कुछ कर रहा है, तो उनकी आवाज़ अगर एक सूफी गाने को मिल जाए तो बात ही कुछ बन जाती है, और बन जाती है, 4 चाँद लग जाते हैं। उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब को मैं काफ़ी सालों से जानती हूँ और वो रामपुर शेस्वान घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके जो वालिद साहब थे वो भी बहुत उम्दा म्यूज़िशियन रहे हैं, उस्ताद सादिक खान साहब, और उन्होंने उनसे भी तरबियत ली और साथ ही साथ उन्होंने मुश्ताक, अपने दादा मुश्ताक साहब से भी तरबियत ली। तो ये सूफी गाना जो है जब मैंने सुना, मुझे लगा कि आजकल के दौर में भी अगर सूफी गाने बनेंगे और अच्छे गायक, ख़ास तौर से क्लासिकल लेवल पे इन्हें गाया जाए, या क्लासिकल गाने की या क्लासिकल म्यूज़िक की जो पहचान रखते हैं, वो उसे अपनी आवाज़ बख्शे तो कहाँ तक बात पहुँच सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बिग मूवी जो प्रोडक्शंस है उन्होंने प्रेजेंट किया है, साथ ही साथ इसमें रेड रिबन थ्रू ये म्यूज़िक जो है रिलीज़ हुआ है, तो एक बहुत बड़ी बात है। एमलगमेशन हर एक अच्छे लोगों का है, आपस में जब अच्छे लोग मिलते हैं तो इस तरह के ही गाने सामने आते हैं, वजूद में आते हैं। और इनफैक्ट जब मैं भी कुछ लिखती हूँ और जब भी सूफ़ी गाने सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर कहना चाहिए मुझे सूफ़ी गाने पे भी। मुझे ना फ़िक्र दुनिया है, ना ही खौफ़ शरीयत है, अगर तुम साथ हो मेरे खुदा की क्या ज़रूरत है। सो इस तरह के गाने आने चाहिए, और अगर आगे जाके हम इसी तरह के गाने और साथ ही साथ अच्छे लोगों के साथ मिलकर कोलैबोरेट करें तो मुझे लगता है बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और उस्ताद गुलाम अब्बास खान साहब के बारे में क्या बताएं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि जिनका ताल्लुक ही ऐसे घराने से, शास्त्रीय घराने से रहा है जहाँ पे म्यूज़िक से ही वो उठ बैठे हैं और म्यूज़िक ही जहाँ पे फीड मिल रही है उनको, और चारों ओर संगीत ही है। तो इस तरह के लोग अगर गायकी में अपनी आवाज़ बख्शेंगे, चाहे गज़ल गायकी हो या सूफ़ी, तो 4 चाँद तो लग ही जाते हैं। और मैं चाहती हूँ 1 मिलियन इसने क्रॉस किया है, 1 मिलियन नहीं 10 मिलियन तक ये पहुँचे। ये हम सब
म्यूजिक, संगीत, संगीत ओशन है, समुद्र है। और उस समुद्र में जो डुबकियाँ लगाते हैं तो उसका मजा ही कुछ और है। अच्छा, अब ये जो पूरा संगीत है इसकी धरोहर जो घरानाज है इन्होंने संभाल रखी है। और इन सब घरानों में रामपुर सहसवान घराना जो उसमें शायद 17 पद्मभूषण, पद्मश्री, 17 पद्मा अवार्ड्स आ चुके हैं। पद्मश्री, पद्मभूषण दोनों मिला के 17 अवार्ड्स। और उस रामपुर घराने के जो सबसे सीनियर मोस्ट सिंगर जिन्होंने अभी पतवार संभाली वो हमारे उस्ताद गुलाम। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है आप पे। बस बिल्कुल बस भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल। और दूसरी बात है कि संगीत में और संगीत मतलब जैसे कि आपने पहले सुना था कि बंदिशें, राग, तो और नए राग निकालना और बंदिशें निकालना, तो करीब आई थिंक 100 से ज़्यादा बंदिशें आपने बना 100 से ज़्यादा बंदिशें कंपोज कर चुका हूँ। ख्याल की, तराने की, ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, टप्पा और उसके अलावा 5 नए राग इन्वेंट किए हैं मैंने। तो सुनिए म्यूजिक कितना डेप्थ है म्यूजिक। अब हमसे ऊपर सुपरफिशियल तो कितना तो अध्ययन किया होगा, अध्ययन के बाद कितना उस पे कितना डूबे होंगे उसमें। तो जब तक वो ऐसा ही कोई उस्ताद नहीं बन जाता, उस्ताद ही कमानी पड़ती है और वो उसमें झोंकना पड़ता है अपना समय, अपना सारा सामर्थ्य, तब जाके वो म्यूजिक निकलता है। तो वैसे ही एक एल्बम, और फिर जब आप में वो बात आ जाती है, आप अल्लाह से आप डायरेक्ट एक कनेक्ट हो जाता है, मुझ में है तो वही बात अब्बास भाई ने बताई है कि अब ये डायरेक्ट कनेक्ट है बिल्कुल के साथ। तो वो ही, और वो आवाज़ जो जरिया है अल्लाह तक, वो गुलाम अब्बास भाई का है जो आपको सुनने को मिलेगा। तो अब्बास भाई ऑल द बेस्ट। नेगी साहब का इस पूरे प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपकी कंपनी मूवी मैजिक ने ये पूरी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन की और नेगी साहब के साथ मिलकर बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं मूवी मैजिक के अंडर में। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि जिसने अभी तक किसी ने बताया नहीं कि उस्ताद गुलाम अब्बास म्यूजिकल एकेडमी भी लॉन्च हो रही है। हाँ, ये मौका है कि उस्ताद गुलाम अब्बास खान म्यूजिक एकेडमी भी लॉन्च हो रही है। साथ साथ मेरी बिटियां हैं आलिया, वो अपना नया ब्रांड लेकर आई हैं महफिल का, जिसका नाम है द लिसनिंग रूम, बैठक कल्चर को रिवाइव करने के लिए। तो क्योंकि वो जो पुराना दौर होता था बैठक का, वो हम लोग फिर से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो बस आप लोगों की शुभकामनाएं। पूरे प्रोग्राम संजीव भाई का बता दें कि ग्लोबल एडवर्टाइजर्स ने जो आज मुंबई की नहीं देश की एक जानी मानी आउटडोर कंपनी है और उसके एमडी है मिस्टर बिलबोर्ड के नाम से जाने जाते हैं। ये संजीव भाई का और संजीव भाई का भी इसमें बहुत बड़ा सपोर्ट इस प्रोग्राम के लिए भी और आगे भी है, हमेशा खड़े रहते हैं। 2005 से राधे माँ का और संजीव भाई का अटूट प्यार रहा है मेरे लिए। 2005 में जन्नत के नाम से मेरी एक एल्बम रिलीज हुई थी, जिसका करीबन 1.5-2 महीने लगातार जो पर संजीव भाई ने इतना बड़ा होर्डिंग लगवा। तो फनकार और जेन्युइन फनकार, उनको मालूम है, मैया को भी और भाई साहब को भी, कि कौन से जेन्युइन फनकार है। मैं ये नहीं कहूँगा जो भी अरबाज भाई को कभी आउटसाइडर समझा ही नहीं है, फैमिली समझ के काम किया है। जब भी इनका फोन आता है तो होर्डिंग इमीडिएट लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार कहाँ का होर्डिंग मिलने वाली है? लग चुके हैं ऑलरेडी, लग चुके हैं लोखंडवाला पे, एयरपोर्ट पे, हर जगह लग चुके हैं। नहीं, अभी सुनेंगे, अभी बस मजा लेंगे, अभी शुरू करेंगे बाकायदा फंक्शन, तो आप सुनिए सब लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।